बेस्ट फोन अंडर 15,000 में कंफ्यूज हो कौन सा बेस्ट है? अब आप बोलोगे तुम्हें कैसे पता चला? मुझे सब पता है, क्योंकि भाई पिछले कुछ टाइम में ना 15,000 के अंदर कुछ ऐसे वैल्यू फॉर मनी सॉलिड फोन लॉन्च हुए हैं। और इन फोन्स को देखने के बाद आपका जो दिमाग है ना कंफ्यूज हो जाएगा भाई, क्योंकि भाई सभी फोन बेस्ट लग रहे हैं। इनफैक्ट जब हम इन फोन्स की भाई लिस्ट बना रहे थे, लिस्ट देख के सीरियसली आप तो छोड़ो मैं भी, अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब मुझे आ गया तो आपको तो ऑब्वियसली आएगा, बट अब आने नहीं दूंगा। आपका काम मैंने आसान कर दिया है। अगर आप ढूंढ रहे हो भाई बेस्ट ऑलराउंडर फोन अंडर 15,000 बजट में, मिल जाएगा। आपको चाहिए बेस्ट कैमरा फोन, आपका काम हो जाएगा। या फिर आप मेरी तरह गेमिंग करना चाहते हैं 120 FPS पे, ऐसा फोन भी है भाई। तो आप जो भी पैसा खर्च कर रहे हो ना एक फोन में, आपका पैसा वेस्ट ना जाए, तो इसके लिए भाई मैंने सबसे पहले भाई एक क्राइटेरिया बना दिया है। फुल एचडी प्लस 120 हर्ट्ज डिस्प्ले मस्ट है। दूसरा 5G होना चाहिए, और तीसरा जो एंड्रॉइड स्कोर है वो 4 लाख प्लस होना चाहिए। और एक और चीज, बैटरी एटलीस्ट भाई 5000 mAh की होनी चाहिए। और इसके साथ भाई एटलीस्ट 2 साल का OS अपडेट मिलना चाहिए। और इसके साथ मैं आपको इन फोन्स के ना प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट्स भी बताऊंगा, ताकि आप अपने लिए एक बेस्ट फोन सिलेक्ट कर सको। और तो सबसे पहला जो फोन है वो है ये फोन। अभी जस्ट ये फोन लॉन्च हुआ, और ये फोन सीरियसली भाई चुम्मेश्वरी है गेमिंग के लिए। एंड ये फोन है Realme का P3 5G। पहले मैं आपको उसके फीचर्स बता देता हूं। तो Realme P3 में आपको 6.67 इंच के 120 हर्ट्ज ई स्पोर्ट डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल AI कैमरा है, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है, 6000 mAh की बैटरी है, 45 वॉट चार्जिंग के साथ। इस फोन की जो एक्चुअल प्राइस है वो 16,999 है, मतलब 17,000 रुपए। बट कार्ड वार्ड ऑफर 2K का बैंक डिस्काउंट है। उसके बाद आप इस फोन को 14,999 में बाई कर सकते हो, 15,000 के अंडर। और अगर इस फोन के मैं सबसे पहले प्लस पॉइंट की बात करूं, सबसे पहला भाई इसका डिजाइन, स्पेस डिजाइन है, और देखने में भाई एकदम गेमिंग वाला लुक है। दूसरा भाई परफॉर्मेंस, इसमें आपको जो स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 चिपसेट दे रखा भाई, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है प्राइस के हिसाब से। और इसका जो एंड्रॉइड स्कोर है वो 6,92,000 प्लस निकल के आता है, 15,000 के हिसाब से एक सॉलिड एंड्रॉइड स्कोर है। इनफैक्ट इसमें अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो भाई पीरो गेमिंग कर सकते हो 90 FPS पे। प्लस पॉइंट में जो तीसरा पॉइंट है भाई वो है बैटरी, 6000 mAh की भाई बैटरी दे रखी है। बैटरी लाइफ आपको एक्सीलेंट मिलने वाली है। बाकी इसका जो कैमरा है, यस कैमरा भी अच्छा, आपको डिसेंट सा कैमरा मिल जाता है। कमी की बात करूं तो भाई बस एक ही कमी है, पहला भाई अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं है, और दूसरा फोन में बहुत ज्यादा ब्लॉटवेयर, प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन वगैरह है। इसके अलावा भाई बाकी फोन में सब कुछ है प्राइस के हिसाब से। और ये वाला फोन है भाई मैं उनको रेकमेंड करना चाहूंगा जिनको गेमिंग करनी है, जिनका परफॉर्मेंस फोकस है, तो ये फोन उनको पसंद आ सकता है। ऑलराइट, लिस्ट में जो नेक्स्ट फोन है भाई वो है ये वाला फोन। भाई इस फोन की ना जितनी तारीफ करूं उतना कम है। बस लायक है क्या? यस, इस फोन का नाम है CMF Phone 1। इसके फीचर्स की बात करो तो भाई 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल सोनी कैमरा है, 16 मेगापिक्सल सेल्फी है, MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर है, 5000 mAh की बैटरी है इसमें। और इस फोन की जो प्राइस है ना वो 15,999 है, और इसमें भी आप ऑफर कार्ड वार्ड लगा के आप 14,999 15,000 के अंडर इजिली बाई कर सकते हो। ओके, सबसे पहले मैं इस फोन के प्लस पॉइंट की बात करूं तो सबसे पहले भाई इसका डिजाइन, यूनिक हटके डिजाइन है। प्लास्टिक बैक है और ये मैट फिनिश के साथ आता है, और ये इंटरचेंजेबल बैक पैनल है। तो अगर आप बोर हो जाते हो अपने फोन से तो इस फोन के बैक पैनल को आप चेंज भी कर सकते हो। दूसरा प्लस पॉइंट है परफॉर्मेंस, जो Dimensity 7300 चिपसेट है, एक्सीलेंट है इस प्राइस पॉइंट पे। इनफैक्ट जब ये फोन आया था भाई 90 FPS आप इसमें गेमिंग कर सकते थे, बट सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए भाई इसमें आप 120 FPS की भी गेमिंग कर सकते हो। एंड तीसरा भाई इसका UI एकदम स्मूथ UI है। कमी की बात करो तो भाई बस एक ही कमी लगती है कि जो डिस्प्ले भाई उसमें जो बेजल्स है वो थोड़े से थिक है, मोटे बेजल्स है। दूसरा भाई इस फोन के साथ आपको चार्जर नहीं मिलता, तो आपको सेपरेटली चार्जर बाय करना पड़ेगा। एंड तीसरा भाई इसका कैमरा भाई नथिंग के जितने फोन्स दूसरे फोन्स हैं जैसे इनकंसिस्टेंट होते हैं, इसका कैमरा भी थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट है। इस फोन का कैमरा भाई कई बार तो ऐसे फोटोज लेगा आपको मजा सा आ जाएगा, वहीं पे कुछ लाइटिंग कंडीशन भाई ये कुछ ऐसे फोटोज लेगा कि आपका मूड खराब हो जाएगा। आप भी आके बोलोगे भाई मनोज भाई तौबा 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 तौबा, सारा मूड खराब हो गया। बट प्राइस को कंसीडर करते हुए भाई ये चीज एक्सेप्टेबल है। एंड ये वाला फोन मैं उन लोगों को रेकमेंड करना चाहूंगा जो गेमिंग के साथ साथ और भी सारी चीजें चाहिए, जैसे कि एक गुड डिस्प्ले, अ गुड कैमरा, अ गुड डिजाइन, अ गुड UI और एक गुड बैटरी लाइफ। तो ओवरऑल भाई एक फोन में आपको सब कुछ बैलेंस चाहिए, उन लोगों के लिए ये फोन है भाई। ऑलराइट, नेक्स्ट जो फोन है लिस्ट में भाई ये उन लोगों के लिए जो रात भर घंटों तक
हेलो बाबू आपने खाना खाया? यस, बातें करते रहते हैं और कुछ लोग तो भाई चार्जिंग को फोन में लगा के बात करते हैं। ये फोन उन लोगों के लिए। ये फोन है Vivo का T4X 5G। इसमें आपको 6.72 इंच फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलता है। 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरा सेटअप है। 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है। MediaTek Dimensity 7300 है। 6500 mAh की बैटरी है 45 वॉट चार्जिंग के साथ। और ये वाला फोन आपको मिलेगा 13,999 में। और प्राइस के हिसाब से Vivo का एक काफी सॉलिड फोन आप इसे बोल सकते हो। प्लस पॉइंट की बात करो तो सबसे पहला भाई इसका डिजाइन भाई एक लगता है प्रीमियम डिजाइन है प्राइस के हिसाब से। जो Vivo की V सीरीज है ना, उसका काफी हद तक डिजाइन में टच देने की कोशिश की है। दूसरा प्लस पॉइंट भाई बैटरी 6500 mAh की बैटरी है। देर रात तक बात करो। एक सेकेंड, बात करने के लिए कोई तो है ना। परफॉर्मेंस इस फोन में भाई एक्सीलेंट है। और एक और प्लस पॉइंट भाई UFS 3.1 स्टोरेज टाइप है और इसके साथ स्टीरियो स्पीकर्स हैं। कॉन्स की बात करो तो जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो IPS LCD है। कंपटीशन ब्रांड इस प्राइस पॉइंट पे AMOLED डिस्प्ले आपको दे रहे हैं। दूसरा जो सेल्फी कैमरा है वो सिर्फ 8 मेगापिक्सल का है और बहुत ही एवरेज सेल्फी है। लेकिन अगर इस चीज को अगर हम साइड में हटाए भाई, डिजाइन, परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ, ये चीजें इस फोन में एक्सीलेंट है। एंड ये वाला फोन भाई मैं उन लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा जैसे कि भाई आपके मॉम हो गए, डैड हो गए, उन लोगों के लिए भाई बैटरी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए भाई ये फोन बेस्ट है। एंड ऑफ कोर्स भाई जो लोग Vivo फैंस है, जिनको सिर्फ Vivo का फोन चाहिए, उनके लिए तो ये सुपर वैल्यू फॉर मनी फोन है। ओके, जो लिस्ट में जो नेक्स्ट फोन है भाई, जिनको लेना पसंद है, एकदम सही पकड़े भाई, मैं बात कर रहा हूं बेस्ट कैमरा फोन की। एंड सीरियसली भाई जितना भी हमें इस फोन को टेस्ट करने के लिए टाइम मिला था, मैं कहूंगा कैमरा इस फोन का हाईलाइट पॉइंट है। मैं बात कर रहा हूं Samsung Galaxy M35 5G की। 6.6 इंच की 120Hz सुपर AMOLED फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है। 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप है विद OIS। 13 मेगापिक्सल की सेल्फी है। Exynos 1380 चिपसेट है और 6000 mAh की बैटरी है। एंड इस फोन की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये फोन आपको 14,500 यानी 14,400 समथिंग के आसपास ही आपको मिल जाएगा। 15,000 के अंडर ही है। प्लस पॉइंट की बात करूं, गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस है भाई इस फोन में, मतलब स्ट्रॉन्ग है। एंड कैमरे में भाई OIS है। एंड एक्चुअली में भाई इसका कैमरा प्राइस के हिसाब से सॉलिड मैं कहूंगा। 6000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी है और इसके साथ नॉक सिक्योरिटी सपोर्ट है और एक्सीलेंट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है। One UI है सैमसंग का और इसके साथ 4 साल का OS अपडेट और 5 साल का सिक्योरिटी। कोई नहीं दे रहा इस प्राइस पे। ऑफ कोर्स इसके साथ भी कुछ कॉन्स है, नेगेटिव पॉइंट्स है। सबसे पहला भाई फोन में आपको चार्जर नहीं मिलता, अलग से बाई करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है भाई वो दिन दूर नहीं है जब बॉक्स में यूजर गाइड, कवर, सिम इजेक्टर, इनफैक्ट बॉक्स कुछ नहीं मिलेगा। आपको कोई भी फोन खरीदना है, सीधा भाई फोन पकड़ा देंगे ये लोग। दूसरी जो कमी है भाई इस फोन में वो है जो फोन है ना, बैटरी बड़ी होने की वजह से थोड़ा सा थिक है, मोटा है और डिस्प्ले में जो बेजल्स है वो थोड़े से थिक है। बट इनको अगर हम साइड में हटाए भाई, एक्सीलेंट वैल्यू फॉर मनी फोन है। अभी तक मैंने जितने भी फोन्स बताए इन सभी में सीरियसली भाई M35 5G का जो कैमरा है वो स्टैंड आउट करता है। इनफैक्ट अगर आपका बजट थोड़ा सा और कम है, मतलब 10-11 हजार के आसपास है, तो आप सैमसंग का ये Galaxy M16 5G ये भी चेकआउट कर सकते हो। डिजाइन में, लुक में, फील में, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में दिस फोन स्टैंड आउट। आई नो कुछ ऐसे लोग भी हैं, कोई भी फोन बता दो बट चाहिए उनको अपने फेवरेट ब्रांड का फोन ही, मतलब ब्रांड स्पेसिफिक फोन। तो अगर आपको कोई फेवरेट ब्रांड है और आप उस फेवरेट ब्रांड का बेस्ट फोन ढूंढ रहे हो 15,000 के अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। सबसे पहला मोटो का फोन देख रहे हो, मोटो का G64 5G, इसे आप चेकआउट कर सकते हो। मोटो का ये बेस्ट फोन है भाई। ओप्पो का फोन लेना है, ओप्पो का K12X, एक्सीलेंट वैल्यू फॉर मनी फोन है ओप्पो जैसे ब्रांड के लिए और ये फोन भाई स्ट्रॉन्गेस्ट फोन है सेगमेंट का। आईको का फोन देख रहे हो तो आईको का Z9 Lite 5G ये आप चेकआउट कर सकते हो, ये भी बढ़िया फोन है। पोको का फोन देख रहे हो तो पोको N7 Pro आप देख सकते हो, या फिर आप देख रहे हो रेडमी का फोन तो रेडमी का Note 13 5G ये चेकआउट कर सकते हो, ये भी काफी अच्छा फोन है। आई होप आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे जनता। इसी बात पे लाइक तो बनता। एंड एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ इनमें से आप कौन सा फोन बाई करने की सोच रहे हो या फिर आपने ऑलरेडी बाई कर लिया, एक्सपीरियंस शेयर करो कमेंट सेक्शन में। बाकी क्या, मिलता हूं मैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।